नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और सबसे पहले बात करेंगे लता मंगेशकर के निधन के बाद क्या कुछ अभी अपडेट चल रहा है उसके बारे में। तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन के बाद अब जो तैयारी है उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर ले जाने की तैयारी है। प्रभु कुंज में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचेंगे। और आपको बता दें जो बड़ी जानकारी है वो ये कि पीएम नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शाम को शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होना है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मैंने कहा हाँ दीदी कैसी हो? बोले मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। बोले घर का पता बता दो। वो मैंने घर का पता बता दिया। 2 दिन बाद उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जो पुरस्कार निकालती है दीनानाथ मंगेशकर फाउंडेशन का वाघ विलासनी, वो उन्होंने यहाँ घर पर भेज दिया। फिर वो समारोह हुआ थी तो ये कोरोना का बहुत ज्यादा हुआ और वही कोरोना उन्हें ले गया। एक गाना आपने लिखा, एक प्यार का नगमा है जो उन्होंने गाया, न केवल उस वक्त के जो पीढ़ी थी वो गाती है बल्कि आज की भी पीढ़ी गाती है। हाँ, ये उन्हीं का कमाल है जी, मेरा क्या है। मैंने तो लेकर मैंने जो जिंदगी में भोगा वो मैंने गाया, वो मैंने लिख के दे दिया। 2 लाइन अगर आप नहीं, इस टाइम नहीं सुना पाऊंगा। बस मैं वैसे बोले देता हूँ कि प्यार का नगमा है, मौतों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। कहाँ चले गए सब? लक्ष्मीकांत जी चले गए, प्यारे भाई हैं, उनसे लगभग रोजाना बात होती है, लगभग। मैं क्या बताऊं। आज जो है लता दीदी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कह सकता हूँ। मैं तो ये कहने लायक भी नहीं हूँ, इतनी महान थी वो। अभी तो बताया बेटा। तो दुखी मन से हर कोई लता मंगेशकर को याद कर रहा है। संतोष आनंद गीतकार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके साथ उन्होंने काम किया, अपने पुराने पलों को ताज़ा कर रहे थे, बता रहे थे। क्योंकि हर कोई आज उनके निधन की खबर सुनने के बाद से ही शॉक्ड है। जैसा कि गीतकार संतोष आनंद भी कह रहे थे कि क्या कहा जाए, समझ नहीं आ रहा है, वो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लता मंगेशकर के घर के बाहर की तस्वीर है, प्रभु कुंज की तस्वीर, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाना है। और उसके बाद यहां पर पहुंचकर उनके चाहने वाले अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम में उनका अंतिम संस्कार करना है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन के बाद से 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई उसके बाद ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक संवेदना प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि ये खालीपन जो है वो अब शायद ही कभी पूरा हो पाएगा। एक एक करके सभी लोगों ने उनके साथ उन्होंने पल बिताए हैं, जिन्होंने वो उनके उन पलों को याद कर रहे हैं, उन्हें साझा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनसे मिलने की चाह रखते थे लेकिन उनसे कभी मिल नहीं पाए, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी उन तक ज़रूर पहुंची और वो आवाज़ हमेशा हमारे बीच में मौजूद रहेगी। हमेशा हम सब उन्हें सुनते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्हें आज पूरा देश गमगीन होकर श्रद्धांजलि दे रहा है। आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। आज लता जी हमारे बीच में नहीं है। हमेशा गीता में ईश्वर में
इनकी श्रद्धा रही। मैं ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि लता जी की आत्मा को चीर शांति दे और उनके चाहने वालों को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि, और सही कहा उन्होंने, बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपना, लता जी ने कहीं ना कहीं संगीत को समर्पित कर दिया था। और हम उनके उस सफ़र के बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं। 5 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत की थी, अपने पिता से ही उन्होंने प्रेरणा ली थी कि वो भी गाना गाएंगी। हालांकि उनके पिता जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाने गाएं, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि लता मंगेशकर जी इतना बड़ा योगदान जो है इस पूरे म्यूज़िक जगत में, फिल्म जगत में देंगी, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उनके चाहने वाले होंगे। और आज उनके निधन से एक खालीपन सा है, और कहीं ना कहीं हर कोई भारी मन से उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। जरा देखिए। तो देखिए, आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से अभी पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है अस्पताल में, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वहां से अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाने की प्रक्रिया, वहां ले जाया जा रहा है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, ये उनके पार्थिव शरीर को अब उनके घर पर ले जाया जाएगा, जहां पर रखा जाएगा। और वहां की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को अब निकाला गया है, और अब इन्हें उनका जो घर है प्रभु कुंज, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है। देखिए किस तरीके से लोग जो है वहां पे इंतजार भी कर रहे हैं। वहां पे पहले से भी बहुत सारे लोग उनके घर पर मौजूद हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जो पार्थिव शरीर को अभी ले जाया जा रहा है उनके घर पर, जहां अभी रखा जाएगा। और उनके जितने भी चाहने वाले हैं वो सब वहां पहुंचकर लता जी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे। तो
इससे पहले जो हमने आपको वो धुन भी सुनाया, जैसे आईटीबीपी के जो जवान थे उन्होंने वही गीत जो है इंस्ट्रूमेंट के जरिए सुनाया, ए मेरे वतन के लोगों। ये गीत हमेशा सबके दिलों में और सबके लिए यादगार रहेगा, वो इसलिए क्योंकि ये गीत के बोल तो अलग हैं ही, लेकिन इसमें जो गाना लता जी ने गाया, जो आवाज़ उन्होंने दी, वो आवाज़ हमेशा के लिए सबके दिलों में बस चुका है। और इतनी मरमाहत के साथ, इतनी अदब के साथ, एक अलग अंदाज के साथ ये गीत उस वक्त पेश किया गया था, जो किस्सा भी काफ़ी मशहूर हुआ था। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब ये गीत उन्होंने गुनगुनाए थे। तो वो जो मिठास उनके गीतों में, वो इमोशन उनके गीतों में होता था, शायद यही वजह है कि आज हर कोई उनके उन गीतों को याद कर रहा है, उनके उन चीज़ों को याद कर रहा है, और उनका जो योगदान रहा है वो तो हमेशा के लिए रहेगा ही। और लता जी हमेशा सबके दिलों में बसती रहेंगी, उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा ही रहेंगी। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के देखिए, ये तस्वीर उनके घर पर पहुंच गया है, उनका पार्थिव शरीर। घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एम्बुलेंस, इसी के अंदर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जिसे अभी उनके घर के अंदर ले जाया जाएगा। तो पीएम मोदी जाएंगे मुंबई, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। पीएम मोदी मुंबई जाएंगे, लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए पीएम मोदी मुंबई जाएंगे। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, जहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। शिवाजी पार्क जाएंगे पीएम मोदी, जहां पहुंचकर वो लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करेंगे। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीएम मोदी भी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है विधि वो की जाएगी, वहां पीएम मोदी मौजूद होंगे। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उनके घर के बाहर की तस्वीर है। देखिए, उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। अब अंदर ले जाने की तैयारी, जहां इसे रखा जाएगा, और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं वो दर्शन करेंगे। और आपको बता दें कि अब जो जानकारी है वो ये कि उनके पार्थिव शरीर को घर के अंदर पहुंचा दिया गया है, अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रख दिया गया है। अब एक एक करके, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है सबको संभालना एक वक्त पर, क्योंकि जिससे उनके निधन हुए उसके बाद से उनके जितने चाहने वाले हैं वो ज़रूर वहां पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए तैयारियां पहले से ही की गई थी। पुलिस के जवान जो है वहां तैनात किए गए थे, और एक एक करके जो लोग हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे फिल्म के एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, सब पहुंच रहे हैं जो अंतिम दर्शन करने के लिए वहां मौजूद हैं। और वहां पर जो है सही तरीके से सब कुछ हो जाए, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी। तो अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है रख दिया गया है। अब एक एक करके जो लोग हैं वहां पहुंचेंगे, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। और जो बड़ी जानकारी हमने आपको बताई, पीएम मोदी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। शिवाजी पार्क में आज शाम उनका अंतिम संस्कार हो सकता है, जहां पीएम मोदी मौजूद होंगे। वहीं पर वो अंतिम दर्शन करेंगे लता मंगेशकर के, और राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। एक यात्रा जो सेना के गाड़ी है उससे उनका पार्थिव शरीर जो है वहां तक पहुंचाया जाएगा, ले जाने की भी तैयारी होगी अभी। लेकिन यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है उनके घर के अंदर ही, जहाँ पर जो लोग हैं जो उन्हें देखना चाहते हैं, अंतिम बार उनका दर्शन करना चाहते हैं, वो वहाँ पर पहुंचकर उनका अंतिम दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि जैसे ही खबर सामने आई थी कि उनका निधन हो चुका है, तो उसके बाद से ही अस्पताल में ही उनके चाहने वालों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहाँ पर भी पहुँचकर सबने अंतिम दर्शन उनके किए थे, लेकिन अब उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है।